अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम। कंघी शंघी करके आज मैं जल शल ला के जैसे अबरार अज़ीम शायर अबरारुल हक ने कहा था। यहाँ पे हॉट एक्स बार एसोसिएशन का आज डिनर हो रहा है, तो उसके लिए तैयार होके बैठा हूँ। तो अभी 15-20 मिनट रहते हैं उसके अंदर, तो आई थॉट कि आपसे फिर एक वीडियो के अंदर जो रिसेंटली किताबें पढ़ रहा हूँ या जो मैंने पकड़ी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ और अपनी रिकमेंड वगैरह करूँ। एक सीरीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा आजकल आई एम रियली रियली इनटू, वो बहुत रीडेबल और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको हिस्टोरिकल नॉवेल्स का शौक़ है, तो ये एलेक्स रदरफोर्ड की है। ये चौथा पार्ट है उसका। पहला मुग़लों के जो एम्पायर के ऊपर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फ़िक्शन के तौर के ऊपर करती है, मगर है हिस्टोरिकल फ़िक्शन बहुत ज़बरदस्त। ये है जहांगीर के बारे में, द टेंटेड थ्रोन। अभी मैंने ये पढ़नी शुरू की है। पहला पार्ट इसका मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हुआ हूँ, बाबर के बारे में जो था। और एलेक्स रदरफोर्ड एक इंस आदमी नहीं है, बल्कि एक ये पेन नेम है। एक मियाँ और बीवी ऑक्सफ़ोर्ड के अंदर होते हैं जो स्पेशलाइज़ इंडिया पे करते हैं। उन्होंने ये एक सीरीज़ लिखी है, तो अगर आपको शौक़ है, सबसे पहली इसकी किताब थी रेडर्स ऑफ द नॉर्थ, बाबर के ऊपर, हुमायूँ के लिए, ब्रदर्स एट वॉर, रूलर ऑफ द वर्ल्ड अकबर के ऊपर, और फिर ये जहांगीर के ऊपर है। नॉवल है, कहानी के तौर के ऊपर लिखा हुआ है, नसीम हिजाज़ी टाइप वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ने के काबिल है। ये पढ़ रहा था मैं रिसेंटली, पहली दफ़ा मुझे पता चला कि इसके मुताबिक कम से कम जहांगीर ने नूरजहां के ओरिजिनल पहला हस्बैंड शेर अफ़गान जो था उसको मर्डर करवाया था, और वो कहा जाता है वैसे शायद ये और उसके बाद पकड़ के उससे शादी कर ली थी। ये मुझे नहीं पता था। निज़ाम अदल और अदल की ज़ंजीर वाली तो बात उसकी मैंने सुनी थी, मगर ये वाला एस्पेक्ट मैंने नहीं सुना हुआ। स्पोर्ट्स का अगर आपको शौक है, एक फुटबॉलर जो मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या ज़बरदस्त किताब लिखी है, पीटर क्राउच, लिवरपूल के लिए भी खेला हुआ है। हाउ टू बी ए फुटबॉलर, एंड वन ऑफ द फनीएस्ट बुक्स आई हैव कम अक्रॉस फुटबॉल के ऊपर, और इनसाइटफुल भी पढ़ी है, बड़ा ज़बरदस्त। कपड़ों पे, टैटूज़ के ऊपर, डिफेंडर्स पे। आई लव फुटबॉल, आई लव प्लेइंग इट, आई लव वॉचिंग इट, एंड आई कैनॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी वर्क आउट व्हाई एनीवन वुड वांट टू बी अ डिफेंडर। Midfielders create chances, strikers make things happen. Being a defender is all about stopping stuff. It is fundamentally negative. इस तरीके से, और बड़ा फ़नी गोलकीपर्स के बारे में भी, सुपरस्टार्स के बारे में, सुपरस्टिशंस के बारे में पढ़ने के काबिल है। अच्छा, ये किताब उठाई कहाँ से? ये अनारकली के ऊपर ₹100 की जो अगर आप इतवार बाज़ार जाएँ तो ₹100 की जो थद्दियाँ पड़ी होती हैं उनके अंदर से मिली थी। रियली रियली गुड। एक और जो ₹100 की तो नहीं, 200-200 रुपए की मैंने उठाई हैं किताबें रिसेंटली। अगर आपको पैट्रिक ओब्रायन को नहीं पढ़ा, और अगर आपको सी फिक्शन का पुराने ज़माने के अंदर, इसकी मास्टर एंड कमांडर भी किताब थी, फ़िल्म भी बनी थी, बड़ी ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, विद क्या नाम है यार वो ग्लैडिएटर वाला, रसल क्रो के साथ, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पूरी सीरीज़ है, और हिस्टोरिकल फ़िक्शन के अंदर पैट्रिक ओब्रायन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। सो ये अगर आपने वो नहीं पढ़ी हुई, इसी तरीके से मैं फ्लैशमैन के बारे में भी मैंने पहले ज़िक्र किया था। जॉर्ज मैकडॉनल्ड फ्रेज़र, ये कुछ इस तरीके से उसका नाम था, उसकी पढ़े। मगर पैट्रिक ओब्रायन की ये सीरीज़ है मास्टर कमांडर के अंदर से, दो ही मुझे 200-200 रुपए की मिली, पुरानी किताबों वाले के पास से मिली, तो ये उठाई हैं, ये पढ़ने के काबिल हैं। साथ ही आज वहाँ से मैंने उठाई एक तेरा हसना का क़यामत असद जाफ़री की, तंज़ मज़ाह की अशार की है। गिरफ़्तार अयादत को शफ़ा अच्छी नहीं लगती, मैं वो बीमार हूँ जिसको दवा अच्छी नहीं लगती। ना जिनको डूब ना हो वो डुबो देता है उनको भी, ना जिनको डूब ना हो वो डुबो देता है उनको भी, यही बस एक अदाए नाखुदा अच्छी नहीं लगती। बदल कर रख दिया है ज़ायका अपना मिलावट ने, यकीन कीजिए कि अब खालिस रज़ा अच्छी नहीं लगती। अच्छा, हकीकत है जिस दिन से बढ़े हैं नरख बिजली के, वो इमरान खान के बारे में। हकीकत है कि जिस दिन से बढ़े हैं नरख नरख बिजली के, उसी दिन से मुझे वो मैं लका अच्छी नहीं लगती, माँ लका अच्छी नहीं लगती। मेरे महबूब को मतलूब है एक कार और कोठी, मेरे महबूब को मतलूब है एक कार और कोठी, यही उस शौक़ की शर्त वफ़ा अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह। एज़ एन शक्ल से भी लगता है मज़ाहिया ही बंदा होगा। नकीब बहार लिखा हुआ है। वो जिनको लोग नकीब बहार कहते हैं, वो खारज़ार को हैं गुलिस्तान बनाए हुए, बला का हुस्न ज़राफ़त है जिनकी बातों में, वही हैं लोग हकीकत में चोट खाए हुए। ओए होए! अगर ये तो फिर रोंदी शक्ल है, अगर चोट खाए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन लगता है दिल में बड़ी दर्द है।
एक और किताब, अच्छा ये रिसाला शुमारा, अच्छा 150 रुपए का है मगर सस्ता मिल रहा है। कौमी ज़ुबान के नाम से कराची से छप के मानामा आता है। उर्दू में अच्छा मयारी अंदाज़ के अंदर ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं और ये मैंने भी उठाया। अकबर अल्लाहाबादी जो कि वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स, जिस अंदाज़ के अंदर उसने लिखा हुआ है वो पढ़ने के काबिल है। हाल दिल में सुना हाल दिल मैं सुना नहीं सकता, लफ्ज़ मानी को पा नहीं सकता। देख कर रंगे मजलिस देख कर रंगे मजलिस दुनिया बढ़ती जाती है दिल की हैरानी। उसकी वगैरह और भी बहुत बेहतर बेहतर शेर हैं, मगर अकबर अल्लाहाबादी नज़ीर अकबर आबादी को मैं हमेशा आपस में कंफ्यूज करता रहता हूँ। कौमी ज़ुबान का एक और शुमारा था, वो भी मैंने उठाया हुआ है। अच्छा, अगर रिलीजियस किताबें पसंद हैं तो अल्लाह लफ्ज़ उमर सुलेमान की बहुत अच्छी सीरीज़ है। एज एन आर्टिकल्स की सीरीज़ है, कलेक्शन है, सस्ती सी है, 150 रुपए की है। और आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, लेकिन ये पढ़ने के काबिल किताब है। इसी तरीके से अगर कानून की चलें जाते जाते एक किताब का भी जिक्र कर लेते हैं, कबाड़ियों के पास ही मिली है, प्रेम की क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर। प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट किताबें जो कि मैंने पढ़ी हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर, कि हर किस्म के केसेस के मुताबिक ड्राइव उसने अडल्ट्री, क्रिमिनल केसेस में लीड विटनेस टू absurd पोजीशन, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन रिजल्ट, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, कैसे नोट्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन बनाने चाहिए, मेमोरी ज़ुबानी कैसे आप चीज़ें याद रखनी चाहिए, चाइल्ड विटनेस को कैसे करना है, फॉल विटनेस को, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कैसे। वन ऑफ द बेस्ट किताबें, अगर प्रेम की आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की किताब मिले तो अच्छी है। शायरी के लिए बेदम वारसी की मैंने पहले भी शायद जिक्र किया, उसकी कुलियात मुझे पढ़ी हुई मिली है, अच्छी है करने के लिए। फ़लसफ़े का अगर शौक़ है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम इज़ विल डुरांट। इसकी घर में पड़ी हुई है भी करके, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर किताब है, प्रॉबली द मोस्ट अथॉरिटेटिव इस्लाम ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर किताब। प्लेजर्स ऑफ फिलोसफी इसकी विल डुरांट और इसकी बेगम एरियल डुरांट के साथ भी लिखता, पढ़ने के काबिल किताब है। लोकल रीप्रिंट है और ये कि उसने सर्विसेज बुक क्लब ने छापी हुई है। वेरी सस्ती भी आपको मिल जाएगी, काफ़ी कॉमन है। फ्लैशमैन जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, जॉर्ज मैकडोनल्ड फ्रेज़र का, कि बहुत वाहियात, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत काफ़ी फोश और इस तरीके से किताबें लिखते हैं ये साहब। और एक इट्स अबाउट अ कावर्ड, फ्लैशमैन इज़ अ कावर्ड, और डरता फिरता है और बदकिरदार आदमी है, उसके बारे में बीबियों के पीछे भागता रहता है, चीज़ें इस्तेमाल करता रहता है और तारीख़ में आहिस्ता आहिस्ता सुरखरू होता रहता है। तो पढ़ने के बार काबिल है किताबें। फ्लैशमैन की जो सीरीज़ है, बेशुमार आपको किताबें मिलेंगी। और इसके ऊपर भी और पैजेंट ऑफ पोइट्री, कुकिंग का अगर आपको शौक़ है, जो कि एवरी वंस इन अ वाइल मुझे होता रहता है, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, और इसकी टीवी सीरीज़ भी आपको मिलेगी गॉर्डन रैमजी की, मेक इट ईजी। आसान खाना पकाने के लिए, साथ इसके साथ डीवीडी भी थी, ये भी मुझे कबाड़ियों से मिली है। आपको अगर आप जाएँ रीडिंग्स के ऊपर तो वहाँ पे आपको कुक बुक्स बहुत सस्ती और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिल जाएंगी, वो भी आप ज़रूर वहाँ से ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक के लिए वन ऑफ द फेवरेट बुक्स, इसको इस्तेमाल करके मैं नेट से काफ़ी उतार रहा हूँ। अगर आपने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक एग्जामिन करना है तो टेड लिबी की है, बिल्डिंग अ क्लास एनपीआर गाइड टू बिल्डिंग अ क्लासिकल सीडी कलेक्शन, 300 एसेंशियल वर्क्स, और इसके अंदर जो कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं और जो बैकग्राउंड लिखी हुई है बंदों की, वो पढ़ने के काबिल है। और क्लासिकल म्यूज़िक बंदा सुन तो लेता है, लेकिन ये सुन के एंजॉय करने का कि प्रॉपर्ली आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो आपको बेशुमार चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो अनदर बुक वर्थ चेकिंग आउट, ये मैंने पहले भी किताब रेकमेंड की है, ये उठाई है, ये क्या इसको कहते हैं, सांझ पब्लिशर्स से, ये जो मजांग रोड के ऊपर आपको वैसे मिल जाएगी, एलिस बनाम फैज़। और इसको मैंने जितना भी पढ़ा है कि एलिस फैज़ की के खतूत, जो फैज़ अहमद फैज़ जिस टाइम के ऊपर वो जेल के अंदर थे, वो मैंने पढ़नी शुरू किया। जितनी ज़बरदस्त उर्दू, एंड आई बिलीव शायद ये तमाम खतूत उर्दू में ही है, एंड मैंने चेक वगैरह किया था कि ट्रांसलेटेड तो नहीं है, लेकिन उर्दू के अंदर ही है। मैडम एलिस ने बहुत ज़बरदस्त, और आई मीन आपको नज़र आता है कि जो है तो वैसे प्राइवेट बच्चों का जिक्र हो रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र हो रहा है, मगर जितने ज़बरदस्त स्टाइल के अंदर और जिस अंदाज़ के अंदर ये खतूत लिखे हुए हैं, रियली वर्थ चेकिंग आउट। और इसका पेश लफ्ज़ भी पढ़ने के काबिल है कि फैज़ को जब अरेस्ट किया गया, उसके बारे में इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि फैज़ और 3 दीगर अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, 9 मार्च 1951 को अलग सुबह गिरफ़्तार किए गए थे।
जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख की के एक शर्मनाक बाब की सरगुज़श्त शुरू हो गई। वो सुबह काज़िब की इब्तदाई घड़ियाँ थीं कि जब हमारी आँख शोर-शराबे और भाग-दौड़ की आवाज़ से खुल गई थी। ये खुद लिख रही है एलिस फैज़। हमारा अपार्टमेंट पहली मंजिल पर वाक़ था। मैंने नीचे झाँक कर देखा तो बैरूनी बागीचे में की तरफ से दर्जनों मुसल्लह पुलिस के जवान दिखाई दिए, जो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खोलने के लिए चले जा रहे थे। साफ ज़ाहिर था पुलिस का छापा पड़ा है। यूँ भी उन दिनों इलेक्शन की मुहिम ज़ोर-व-शोर से थी। दरवाज़ा खुलते ही मुसल्लह सिपाही दंदनाते हुए ऊपर चढ़ आए और चंद अफसरान ने हमें घेरे में ले लिया। फैज़ ने पूछा, भई ये सब हंगामा आखिर क्या है? उनके पास हमारी इस बात का कोई वाज़ेह जवाब ना था और ना इस किस्म की कार्रवाई के लिए कोई वारंट वग़ैरह ही मौजूद था। उनका कहना था कि हम इस मामले की बाबत तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हिदायत के मुताबिक तुमको हमारे साथ फ़ौरन चलना होगा। क्या कपड़े-वपड़े भी लेने होंगे? हाँ, शायद कोई हल्का फुल्का बिछौना भी ले लो तो अच्छा है। चुनांचे मैं एक हल्का-फुल्का मैंने एक हल्का-फुल्का बिस्तर लपेट दिया। बच्चियाँ अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थीं। फैज़ उनके कमरे में दबे पाँव गए कि उन्हें आहिस्ता से प्यार कर लें, लेकिन पुलिस के भारी कदमों की धमक वहाँ भी उनके हमकदम रही। वो झुके तो बच्चियों के बोसे ले लें, तो एक पुलिस अफ़सर ने भी उनके साथ झुका। फैज़ ने हौले से बच्चियों को प्यार किया और दबे पाँव कमरे से चले गए। पढ़ने के काबिल किताब है जेल के अंदर, जो वो अगर आपने ज़िंदानामा वग़ैरह पढ़ा होगा, वो तो फैज़ की साइड के ऊपर से जो शायरी वग़ैरह की है वो है। बट एलिस फैज़ को ये किताब पढ़ने के बाद आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट एज़ वेल। व्हाट द फैमिली वेंट थ्रू, बच्चियों के बारे में भी ज़िक्र करती हैं ये वो वग़ैरह, और फैज़ का सही बड़ापन और इस फैमिली का बड़ापन आपको सही तरीके से नज़र आता है। सो अनदर वो बुक वर्थ चेकिंग आउट। और भी काफ़ी किताबें हैं, बट अब मेरे ख़्याल में शायद खाने के ऊपर जाने का टाइम हो गया, तो आई थॉट वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दोबारा आइंदा गप वगैरह लगाएँगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन। आपको कोई किताबें पसंद आएँ या अगर कोई खुद रिकमेंड करनी हो तो ज़रूर बताइएगा।